गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या मुसीबत आने पर गुरु का साथ छोड़ देना, गुरु को अपशब्द कहना बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब भी हम लोगों पे मुसीबत आती है, हम सबसे पहले तो उस गुरु को ही छोड़ देते हैं जिसको हम याद करते हैं। क्योंकि सोचते हैं कि जीवन में गुरु का क्या ही महत्व, जब गुरु के होते सोते हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। लेकिन बाबा जी तो हमेशा से सिखाते हैं कि कोई भी परेशानी हो उसका डट के सामना करो। अब कर्म जो किए हैं उसका फल तो मिलेगा ही। अब नेकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो हमारा कर्मों का लेखा जोखा होता है वह हमेशा ही लिखे जाता है। हे कर्म तेरे पावन सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे कर्म साफ हैं, सुथरे हैं, कभी भी हमने किसी का गलत ही नहीं किया है, तो हमारे जो कि दुख है वो हमारे जीवन में नहीं आएंगे। क्योंकि ऊपर वाला उसका लेखा जोखा लिखता है, वह कभी भी हमें गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। तो साथ संगत जी, शुरुआत करते हैं इसी के साथ। एक बार की बात है, यह साखी गुरु नानक साहेब जी की है। एक बार का समय है जब वह सत्संग घर से सत्संग करने के बाद रात का समय था। वह बिना ही अपने साथियों को, सेवादारों को बताए और उन्हें साथ लिए एक दूसरी जगह जा रहे थे, जहाँ पे उन्हें लगता था कि शायद उन्हें कोई पुकार रहा है, उनकी उनकी किसी को ज़रूरत है। अब रात का समय था तो इसलिए उन्होंने अपने साथी को तंग करना अनुचित नहीं समझा। क्योंकि पूर्ण संत होते ही ऐसे हैं, वह किसी को कष्ट देना नहीं जानते हैं। तो साथ संगत जी, अब रात का समय था और वहाँ पे जंगल का भी कुछ इलाका था। जब वह जंगल से निकल रहे थे तो जिसका डर था आखिर वही घटना घट गई। उनको कुछ लुटेरों ने घेर लिया। अब लुटेरों ने उन्हें घेर लिया, पर लुटेरे ये नहीं जानते थे यह तो कुल मालिक है जो कि किसी की रक्षा के लिए निकला है। वह कुल मालिक उन्हें, उनके पास जो भी संपत्ति व सामान जो भी था वो मांगने की कोशिश करते हैं। पर गुरु साहब तो अकेले निकले थे और उनके पास कुछ ऐसा था भी नहीं जो लुटेरे के काम आ सके। अब जो कि गुरु साहब जी ने कहा कि भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जो कि वह लुटेरे थे वह गुरु साहब को मारने का फैसला करते हैं। जब ये बात सामने आती है तो गुरु साहब उनको कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको मेरा कत्ल करना है तो कर दो, लेकिन क्या एक अंतिम इच्छा तुम्हारे यहाँ पे मेरी स्वीकार की जाएगी। तो यह सुन के लुटेरे बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो तुम कह रहे हो वो हम स्वीकार कर लेंगे। आखिरी इच्छा तो तुम्हारी हम मान ही सकते हैं, लेकिन अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो तुम हमारे अस्तित्व के बारे में और हमारे बारे में सब गांव के लोगों को और बाकी लोगों को बता दोगे, जिससे कि हमें खतरा हो सकता है। तो फिर जो कि गुरु साहब थे वो उन लोगों के सामने एक बात रखते हैं। कहते हैं कि भले ही अगर तुम्हें मुझे मारना है मार दो, लेकिन तुम्हें मेरा जो कि शरीर है उसको अग्नि को भेंट करना होगा। यह बात सुन के लुटेरे चौंकते हैं। कहते हैं कि जंगल में हम अग्नि कहाँ से लाएंगे, वो भी इस समय। तो गुरु साहब जी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि बेटा वो देखो, जब ये सभी लोग जहाँ पे खड़े थे वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक चिता जल रही थी, जिसकी तरफ गुरुदेव इशारा करते हैं। जब आग की तरफ देखते हैं तो बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस जंगल में भला आग कैसे जल रही है। इसके जंगल में मतलब और भी लोग हैं। जब वह उनमें से 2 से 3 लुटेरे आग की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक चिता जल रही होती है और 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वह 2 लोग और कोई नहीं, यमदूत और ब्रह्मा जी थे। बात ये चल रही थी कि यमदूत उस चिता की जो आत्मा थी उसे लेने आया था और बाकी जो ईश्वर थे वह उसे बचा रहे थे। यमदूत और ईश्वर में बहस ये चलती है कि जो कि यमदूत होता है वह कहता है कि ये आत्मा मेरी है, इसको मैं ही लेके जाऊंगा। लेकिन जो वहाँ पे ईश्वर खड़े थे उन्होंने कहा नहीं, यह आत्मा तुम्हारी नहीं है, इसकी तरफ एक पूर्ण सद्गुरु ने इशारा किया है, तो इसे तुम
तुम्हें माफ़ करना ही होगा। इसके सारे किए गए पापों को तुम्हें बख्शना ही होगा। इसे माफ़ करो और तुम यहाँ से चले जाओ, ताकि यह आत्मा अपने घर जा सके। जब पूर्ण गुरु ने इसकी तरफ इशारा किया है, तो यह पूर्ण गुरु की ही शरण में जा सके। जो कि इसके पाप है, कर्म है, वह सब उनके द्वार में जाके धुल जाएंगे। यह सब बातें सुनते ही जो कि लुटेरे थे, वह आंखों से पानी भरने लगते हैं। कहते हैं कि एकमात्र एक गुरु ने इनकी तरफ इशारा किया तो इनके सारे चिट्ठे माफ़ हो गए। इतने गुनाहों के सारे पेपर इन लोगों ने इसके फाड़ दिए, और हम तो उसे ही मारने चले थे। अगर हम उसे मार देते तो पता नहीं हमें इस जन्म तो क्या अगले कई जन्म नरक का भुगतान करना पड़ता। इसके बाद जो कि वह बुरे लोग थे, जो कि वह लुटेरे थे, उनकी आंखें खुल जाती है। वह समझ जाते हैं कि कैसे जीवन में गुरु हमें काफ़ी चीज़ों से बचाते हैं, काफ़ी क्या हर संकट से बचाते हैं। जिस गुरु की वजह से सारे किए गए पाप एक सेकंड में धुल गए, एक मात्र इशारा भर करने से धुल गए, तो फिर वह गुरु हमें जीवन में कभी भला क्या ही परेशानी आने देंगे। यह बात सोचकर वह लुटेरे गुरु के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि गुरु नानक साहब, ऐसी बात थी तो आप हमें पहले बता देते कि आप एक पूर्ण गुरु हैं और इस गांव में लोगों को सत्संग सुनाते हैं, उनके जीवन का उद्धार करते हैं। तो गुरु नानक देव कहते हैं कि भाई, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जो करने वाला है ऊपर वाला है। मेरी क्या भला ऐसी औकात जो मैं किसी का उद्धार करूँगा। मेरे को तो मालिक ने बस ज़रिया बनाया है उन लोगों को सत्संग सुनाने का, तो मैं उन लोगों को सत्संग सुना देता हूँ। यह बात सुन के जो कि वह लुटेरे थे और भी उनकी तरफ प्रभावित होते हैं, और बल्कि जब गुरु नानक देव जी गांव जंगल से निकल रहे थे, तो जंगल से निकलने में उनकी हेल्प भी करते हैं ताकि वह वहाँ से सही सलामत निकल सके। हेल्प करने के बाद अगले दिन वह सभी लोग यह तो निश्चय कर ही चुके थे कि अब वह पूर्ण गुरु की शरण लेंगे, और यह भी निश्चय करते हैं कि अब से वह सारे गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु की शरण में जाना है और नरक में जाने से बचना है, तो ये सब काम तो उन्हें छोड़ने ही पड़ेंगे। तो वह ये फैसला लेते हैं और अपना सादा सा जीवन व्यवस्थित करने लगते हैं। तो साथ संगत जी, इस साखी में हमें एक गुरु की अहमियत को समझा है। कैसे गुरु मिनटों में हमारे कर्मों का पार उतारा कर देते हैं। अगर कर्म हमारे साफ हैं तो कभी भी हमें किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। यह चीज़ हमें समझनी चाहिए। अगर यह चीज़ हम समझ जाते हैं तो कभी भी हमारे साथ अमंगल नहीं हो सकता है। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।